अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और इस वक्त मैं जिस होटल में मौजूद हूँ वो है जी वोको। मैं पहले भी इसकी प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आज जो है वो मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और चूँकि पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, जस्ट मैं वीडियो बनाने के लिए आई थी, लेकिन इस बार मैं स्टे करने के लिए भी आई हूँ, तो उसका भी जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपसे इस वीडियो में करती हूँ शेयर। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें रिसेप्शन पर चलते हैं, उनको बताते हैं अपना रिजर्वेशन नंबर और उनसे लेते हैं रूम का कार्ड, और फिर आपको बताते हैं और रूम टूर भी करते हैं, और साथ में फिर स्टे करेंगे। तो थोड़ा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सुबह 8:30 बजे के बाद जुम्मा वाले दिन जो है यहाँ पर बसेस नहीं जाती हैं, तो अगर आप जुम्मे वाले दिन लेट हो जाएंगे तो फिर आपको टैक्सी में जाना पड़ेगा। तो फिर आप बस का वेट नहीं कीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, रिसेप्शन पर ही ये मेंशन है फ्राइडे के लिए। ये जी हमें मिल गया है रूम का कार्ड, और रूम में चलते हैं और फिर आपको रूम टूर भी करवाते हैं। ये है तमाम लिफ्ट एरिया। हमने जाना है जी 34th फ्लोर पर, और 34th फ्लोर पर चलते हैं और आपको रूम टूर भी करवाते हैं। ये है जी 34th फ्लोर। 34th फ्लोर पे पहुंचे हैं, और रूम नंबर हमारा जो है जी वो है 9th। तो हमें पहले देखना पड़ेगा, यहाँ पे 25 से 35 लिखा है। और ये देखें जी रूम नंबर इन्होंने लिखा था 2 टावर 34 फ्लोर और 09 रूम नंबर। तो ये पूरा मिलाकर 23409 रूम नंबर बन रहा है। मैं जो है वो पहले सिर्फ 9 नंबर जो है वो ढूंढ रही थी रूम का, लेकिन खैर ये पूरा रूम है। अब इस पे लगाते हैं जी कार्ड। बिस्मिल्लाह। जैसे ही हम एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले जी सीधे हाथ की तरफ है वॉशरूम, आगे है रूम। पहले लाइट्स ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले लाइट्स ऑन कर लेते हैं। तो ये लाइट्स ऑन हो गई हैं, और साथ में जो है वो रूम में हो सकता है लाइट्स और भी हों, लेकिन देख लेते हैं। और कहीं लाइट्स का बटन नज़र तो नहीं आ रहा, खैर देखते हैं अभी हम। अच्छा, यहाँ जी सीधे हाथ पर सबसे पहले होगा वॉशरूम। ऐसे ही वॉशरूम के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले है जी कमोड एरिया, और साथ में फिर यहाँ पर आ गया ये मिरर, और मिरर पर जो है वो इस तरीके से लाइट्स भी हैं। और साथ में जो है यहाँ पर है जी हैंड वॉश, और जो है वो लोशन है, यहाँ पर हेयर ड्रायर है, यहाँ पर ये मिरर है, और साथ में जी यहाँ पर है बाथ एरिया। ये है जी बाथ एरिया, और यहाँ पर है टॉवल, और टॉवल्स और भी अवेलेबल हैं क्योंकि ये 4 बेडरूम है। वैसे हमने जो है वो ट्रिपल बेडरूम करवाया था, लेकिन हो सकता है कि इनके पास अवेलेबल ना हो, तो 4 बेड का रूम दिया है हमें। साथ में यहाँ पर ये इस तरीके का शावर है, और ये इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो शैम्पू है, यहाँ पर बाथ जेल है, और यहाँ पर कंडीशनर है, और ये टॉवल्स हैं। जैसे ही हम वॉशरूम से बाहर आएंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पर जो है ये कबर्ड है। कबर्ड के 3 सेक्शंस हैं, तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले में है जी ये हैंगिंग एरिया, दूसरे में भी है जी ये हैंगिंग एरिया, तीसरे में है जी ये आयरन स्टैंड, आयरन, और साथ में लॉकर और जायनमाज। और यहाँ पर है जी ये मिरर, जिसमें आप आउटफिट ऑफ द डे की बहुत खूबसूरत सी पिक्चर भी ले सकते हैं। जैसे ही हम मिरर से इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है जी रूम, और रूम में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये सामान तो खैर हमारा है। यहाँ पे है जी टी स्टेशन, यहाँ पर आपको मग्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक केटल अवेलेबल है, यहाँ पर कॉफ़ी है, टी है, टी वाइटनर है, और साथ में शुगर वगैरह है। यहाँ पर वाटर बॉटल है, ये लैम्प है बहुत खूबसूरत सा, साथ में ये LED है, ये वर्क स्टेशन है, यहाँ पर ये सोफ़ा है, और यहाँ पर ये 4 बेड्स हैं। यहाँ पर ये साइड टेबल्स हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लैम्प्स हैं। आप ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह। और यहाँ पे भी जो है वो एक कबर्ड है, और ये है जी कबर्ड।
अभी बाहर का व्यू हमें इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है वो सुबह में आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं और यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस भी रहेगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पहले मैंने जो वोको होटल के रूम टूर की वीडियो शेयर की थी उसके अंदर मैं फ्रिज दिखाना भूल गई थी, क्योंकि फ्रिज जो है इतना छुपा के उन्होंने रखा हुआ है और मैं नहीं दिखा पाई थी। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या फ्रिज अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल है, फ्रिज भी है, आयरन भी है, इलेक्ट्रिक केटल भी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। Tower 1, 2, 3, 4 and 5, 7, 8, 9। इस होटल के हैं जी 9 टावर, यानी कि एक तरफ जो है वो 4 टावर्स हैं और एक तरफ जो है वो 5 टावर्स हैं, तो पूरे 9 टावर्स हैं इसके। और फ्लोर जो है इसके वो है 35 और 35 फ्लोर हैं और उसमें जो है ये 9 टावर्स में 35 फ्लोर हैं, यानी कि 9 के 9 टावर्स में 35 फ्लोर हैं और कितने सारे रूम्स होंगे। तो ये बहुत बड़ा होटल है और ये 5 स्टार होटल है, लेकिन ये हरम से दूर है और इसमें शटल सर्विस है, लेकिन इसकी शटल सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको पॉइंट पर उतारती है। वो पॉइंट भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि क्लॉक टावर के टनल के पास उतारती है। आपने पहले भी मेरी वीडियोस में वो टनल देखा होगा, मैं आपको वो पॉइंट भी दिखाऊंगी और वहाँ पर बस उतारती है और वहाँ से विदिन 3 to 4 मिनट्स आप हरम में बासानी चले जाते हैं। तो अगर आप बहुत खूबसूरत एम्बियंस चाहते हैं लेकिन रीज़नेबल प्राइस में, तो वोको होटल बहुत बेस्ट है। और बट ये है कि ये शटल सर्विस वाला होटल है, लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, एम्बियंस। ये आ गए हम जी नाश्ता करने के लिए। ये है रेस्टोरेंट, ये है 4th फ्लोर पर। हमारा जो बफ़े है वो 4th फ्लोर, इसके जो टाइमिंग्स हैं वो ये हैं। अब हम आए हैं जी यहाँ पर वोको होटल में जो है बफ़े करने के लिए, और बफ़े जो है वो है 4th फ्लोर पर। हम टावर 2 में हैं, तो यहाँ पर 4th फ्लोर पर बफ़े है और टाइमिंग्स जो है वो 6:30 से लेकर 10:30 तक है। और हमने सोचा तो था कि थोड़ा जल्दी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से आए, 9:30 बजे तकरीबन हम आ गए थे। और जो भी मेन्यू है वो सब आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। कुछ इस तरह है जैसे कि हम नॉर्मल में नहीं खा रहे होते, हम तो नहीं खा रहे होते, आप हो सकता है खा रहे हो, तो लेकिन जो है वो डिफरेंट अच्छा भी लगता है कभी कभी। तो लेकिन बफ़े का ये होता है कि आई थिंक जितनी जगह भी हम कभी ऐसा होता है कि शादी वगैरह में भी या कहीं पे भी किसी दावत में भी हम कहीं बफ़े की उसमें जाते हैं ना, तो इतना कुछ देखकर भी ना ऐसा लगता है कि आपका पेट भर चुका है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपके साथ कैसा होता है। तो जो है वो जो भी खाया जाता है वो खाते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है वो आपको रूम में चलकर दिखाती हूँ कि अभी जो है वो हमारा जो सिटी व्यू वाला जो रूम है उससे कैसा व्यू है और कैसा दिख रहा है, वो सब कुछ मैं ऊपर चल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर नाश्ते में है सबसे पहले वाइट राइस और फिर हैं बीन्स, और साथ में यहाँ पर है पोटैटो वेजेस, और यहाँ पर है सॉसेजेस, चिकन सॉसेजेस, और ये है जी फलाफल, और यहाँ पर है दलिया। यहाँ पर है जी फ्रूट्स, ये पाइनएप्पल है, वो ग्रीन एप्पल है जी मेलन, और ये आई थिंक पता नहीं क्या, ये शायद पीचेस है या मैंगो है। और यहाँ पर जो है योगर्ट है, हनी योगर्ट है, फ्रेश योगर्ट है, हनी योगर्ट है, फ्रूट योगर्ट है, प्लेन योगर्ट है, साथ में कोकोनट मिल्क विद चिया सीड्स है, और ये मोस्टली क्या है, और सैलड्स है जी, और साथ में यहाँ पर ये पूरी है, ये कुछ इस तरीके से, कुछ ब्रेड टाइप है, पूरी टाइप है, और ये कुछ बंस वगैरह जो है, ये पूरा ब्रेड सेक्शन है। ये है जो चीज़ सेक्शन और hummus वगैरह। ये है जो लेंटिल सूप है, और साथ में ये है कॉलीफ्लावर विद पोटैटो,
यानी कि आई थिंक बंद गोभी, ये कॉर्न्स हैं, ये साथ में है टोमेटो ग्रीन चीज़ टोमेटो लग रहा है, और ये बॉइल्ड एग्स है, और ये साथ में है जी पैनकेक। ये जो है ये सीरियल्स वगैरह हैं, और ये यहाँ पर जो है ये जैम वगैरह है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो ये सामान, मतलब कि सब कुछ खाली हो गया। हम जो है वो नाश्ता करने के बाद, क्योंकि हम लेट भी आए थे तो बस हम बैठ गए थे थोड़ा सा। अब जो है वो रूम की तरफ चलते हैं, आपको ऊपर भी दिखाते हैं। और दोपहर में जो है वो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह ये है सिटी व्यू, और यहाँ पे जो है ये है क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, और ये है जी माशाल्लाह से व्यू। ये दोपहर का व्यू है कि रूम इस तरीके का लग रहा था, और मैंने सोचा कि आपसे ये भी शेयर कर लेते हैं। इस होटल का इन्वायरमेंट, एम्बियंस, रूम, लॉबी सब कुछ ऐसा है कि एक प्रॉपर 5 स्टार होटल है, लेकिन सिर्फ शटल सर्विस वाला है। बहुत सारे लोग मुझसे पहले पूछ रहे थे कि क्या अगर हम किसी भी टावर में रहें तो हम किसी भी टावर की बस में जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर जो है बसेस जो है वो होटल की हैं, यानी कि वोको की बस है। तो आप किसी भी टावर से हो, बाहर बसेस होंगी, आप आराम से जा सकते हैं। आपको कोई भी इशू हो तो आप सबसे पहले जाएं। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी गए तो मैं आपको ये बात कहूँगी कि आप उन्हें बोलने से पहले रिसेप्शन पे जाके बोले, तो आपकी बात को ज़्यादा जो है वो सुना और समझा जाता है। तो ये हम जो थे वो 2 टावर में थे। आप देखिए टावर से बाहर निकलेंगे तो बस इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। वोको के है जी 9 टावर, मेरे उल्टे हाथ पर 4 टावर है, और मेरे सीधे हाथ की तरफ 5 टावर हैं, यानी कि 1 टावर यहाँ से शुरू है, 1 2 3 4, एंड देन वहाँ से 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 टावर है। शटल सर्विस आपको 24/7 मिलती रहेगी। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये जो है मस्जिद अल हराम में 4 नंबर वॉशरूम के पास आप देखेंगे ये कुदई पार्किंग है। इसी पार्किंग में आप एस्केलेटर या स्टेयर्स के थ्रू जा सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे ये एक टनल है, ये क्लॉक टावर का टनल है, आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। आप इस टनल को क्रॉस करेंगे, आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं, और यहाँ से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे शटल पॉइंट पर। जितने भी शटल पॉइंट्स हैं उनके अंदर सबसे बेहतरीन ये वाला है, क्योंकि आप टनल में आ जाते हैं तो आप धूप से बच जाते हैं और आप बासानी जो है बहुत जल्दी हरम में पहुंच जाते हैं। ये देखिए इस तरीके का पॉइंट होता है, बहुत सारी बसेस होती हैं। आपको वोको की बस जहां पर उतारेगी आप वहीं पर उसका वेट करेंगे, और वोको की बसेस वैसे तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन शटल सर्विस वाले होटल में बस ये है कि आपका टाइम थोड़ा वेस्ट ज़रूर होता है। लेकिन आप लोग अगर रहे हैं तो अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। वैसे होटल नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको अपनी एक आम ज़बान में आपको समझाऊं तो ये जो है वो सस्ते में क्लॉक टावर है, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन शटल सर्विस है तो आप उसको भी जो है अपने जहन में रखिएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप हैं इब्राहिम खलील रोड पर, ठीक है, सामने ये आपको जो नज़र आ रही है ये है मिसफिला कुबरी। अगर आप इब्राहिम खलील रोड पर है तो आप ये सोच रहे हैं जैसे हम कभी खाना खाने आ जाते हैं या वैसे ही आ जाते हैं, कुछ ख़रीदना होता है, और फिर आप ये सोचें कि अब जो है मैं शटल पॉइंट पर जाऊं, तो उससे बेहतर है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि हरम से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें। स्ट्रेट बिल्कुल रोड है, और आप ये देखेंगे स्ट्रेट जो रोड जा रहा है यहीं पर तकरीबन 5 to 7 मिनट्स की वॉक के बाद जो है, या चलें आप अगर अराउंड लगा लें तो 10 मिनट की वॉक के बाद जो है आप वोको होटल की तरफ पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को
को ये रास्ता नहीं पता होता, क्योंकि हम शुरू में जाते हैं, हमें रास्ते का इतना आइडिया नहीं होता। वैसे भी अगर जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जुम्मे वाले दिन जो है वो बसेस जल्दी चली जाती हैं, या कभी आपको बस ना मिले या कोई इशू हो, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं बाय वॉक। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पर कि आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते। लेकिन फिर कहूँगी, अगर आप मिसफिला कुबरी की तरफ हैं, इब्राहिम खलील रोड की तरफ हैं, तो फिर तो अगर आप शटल पॉइंट पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको वोको होटल बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगा। बस ये मिसफिला कुबरी है, और जैसे ही आप बैक पे होंगे, मतलब थोड़ा बहुत चलना शुरू करेंगे, तो 10 मिनट के अंदर जो है वो आपके सामने वोको होटल होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम शुरू में जाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता, और हम जो है वो बिल्कुल करीब ही होते हैं अपनी डेस्टिनेशन के, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम फिर ख्वार भी हो सकते हैं। तो आप देखिए, आप इस तरीके से बस चलते रहेंगे, और काफ़ी अच्छा ये जो है वो रास्ता है, शॉप्स बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं, तो आप बआसानी जो है वो अपने होटल की तरफ जा सकते हैं। होटल 100% मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि शटल पॉइंट जहाँ पर होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत वक्त आपका ज़रूर ज़ाया होता है। ये डिपेंड करता है कि होटल की शटल किस तरीके की है। तो अगर आप जब भी कोई 5 स्टार होटल भी लेते हैं अगर शटल सर्विस वाला, तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी होगी कि आप शटल सर्विस के ऊपर होते हैं, यानी कि आपको शटल मिलेगी तो आप जाएंगे। लेकिन अगर आप इब्राहिम खलील रोड पे या बाय वॉक रहते हैं तो फिर आप अपने ओन पर होते हैं कि जब आपकी मर्जी हुई आप चले गए। तो ये था जी वोको होटल का डिटेल्ड व्लॉग रिव्यू, और मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है बाय वॉक किस तरह जाएंगे, शटल पॉइंट से किस तरह जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उम्रा, हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जी फ़ी अमानिल्लाह।